हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम है विनय कुमार और यूनिवर्सल मैथ बाय विनय में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लेके आए हैं सैंपल पेपर 3 का सेक्शन डी। तो यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 4 नंबर के लिए हम सोल्व करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन जो है हमारा 32 नंबर ये आ गया है और एपी से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म, यानी कि S7 हमें गिवन है, कितना दे रखा है भाई 182, और कह रहा है 4 टर्म और 17 टर्म का रेशियो है, यानी कि A4 अपॉन में A17 किसके बराबर है 1/5 के। कह रहा है एपी फाइंड आउट करो। एपी कैसे फाइंड आउट करेंगे? यहाँ पे तो A4 और A17 को यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं। क्या बन जाएगा? A4 A प्लस में 3D, यानी कि n माइनस में 1 इंटू डी होता है, तो 4 माइनस में 1 3D, और ये हो गया A प्लस में 16D इज इक्वल टू 1/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व किया, 5A प्लस में 15D इज इक्वल टू A प्लस में 16D। इस A को इधर ले आए, 5 माइनस में A, 16D माइनस में 15D, ये बचा इधर 4A, इधर बचा D, तो D की वैल्यू कितनी आ गई भाई 4A आ गई। अब यहाँ पे S7 हमें गिवन है 182, फॉर्मूला होता है n बाय में 2 इंटू 2A प्लस में n माइनस 1 इंटू D। 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 एकम 2 और 1 3 इंटू 7, 2A प्लस में ये कितना आया भाई 6D। अब D की वैल्यू 4 है, तो 4 है यहाँ पे रख देंगे हम यहाँ पे 364 के 7 से जाते 7 35, 7 दूनी 14, 2A प्लस में 6, D की वैल्यू 4 है, 6 चौक 24, 24 से 2 26A इज इक्वल टू 52। तो A की वैल्यू कितनी आ गई भाई यहाँ पे हमारे पास 2 आ गई, और यहीं से D कितना आ जाएगा 4 इंटू 2 दैट इज 8। हमें निकालना क्या था AP, तो भाई AP क्या हो गई हमारी यहाँ पे पहली टर्म 2, दूसरी टर्म 10, 8 ऐड कर दिया, 8 ऐड कर दिया, इस तरह से हमारी AP क्या है आगे चलती जाएगी। तो क्वेश्चन हो गया हमारा सोल्व। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। देखो वीडियो को भाई लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों को शेयर भी कर दो, और कमेंट तो आपने कर ही दिया होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बी पार्ट पे आते हैं। बी पार्ट क्या कह रहा है? सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म, यानी कि SQ कितना गिवन है भाई 63Q माइनस में 3Q स्क्वायर। कह रहा पी टर्म इसकी कितना है -60, पी टर्म यानी कि AP कितना है भाई माइनस में 60। कह रहा पी की वैल्यू बताओ, तो A11 फाइंड आउट करो। तो यहां से देखोगे इसके क्यू टर्म का सम ये गिवन है, तो इसकी पहली टर्म का सम यानी कि S1 अगर हम निकाले, क्यू को क्या मान ले भाई 1, Q इज इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या है पहली एक टर्म का सम, यानी कि वही क्या होगी हमारी पहली टर्म होगी, तो वो क्या बनेगी 63 इंटू में 1 माइनस में 3 इंटू में 1 का स्क्वायर। कितना आ गया भाई 63 माइनस में 3 दैट इज इक्वल टू 60। ये है S1, और ये किसके बराबर आ गई A1 के बराबर। S2 में क्या होती है, कौन कौन सी टर्म ऐड होती है A1 प्लस में A2। ये हम करते हैं यहाँ पे, इसको 2 से रिप्लेस कर देते हैं Q को, 2 का स्क्वायर, A1 प्लस में A2। A1 की वैल्यू मुझे पता है 60 है, तो यहां से हमारे पास A2 कितना आ गया, देखो 2 तिया 6, 2 6 की 12, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, कितना आ गया 6 में से 2 जाएगा 4, 2 में से 1 गया 1, 114, और A2। तो A2 की वैल्यू आ गई 114 माइनस में 60, 4 का 4 और 11 से गया 5, तो A2 की वैल्यू आ गई 54। ठीक है, अब A1 60 है, A2 54 है, तो यहां से हमारे पास ये बताओ कॉमन डिफरेंस D कितना आ गया 54 माइनस में 60 दैट इज इक्वल टू माइनस में 6। अब निकालना क्या है AP। AP क्या होता है, P टर्म निकालना फॉर्मूला A प्लस में n माइनस 1 इंटू डी, और P है तो P माइनस में 1 इंटू डी। अब AP हमारे पास माइनस में 60 गिवन है, फर्स्ट टर्म भी हमारे पास कितना है 60 है, P कितना है, P को तो हमें निकालना है, D कितना है हमारे पास माइनस में 6, इसको इधर लाए माइनस का 120 हो गया, माइनस का 6 इंटू P माइनस में 1, माइनस से माइनस कैंसिल, 6 दूनी 12 20 इज इक्वल टू P माइनस 1। तो भाई P की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, यहाँ पे P आ गया हमारा 21। अब निकालना क्या है 11, तो A11 निकालने का फॉर्मूला A प्लस में 11 माइनस 1 इंटू डी। A की वैल्यू 60, यहाँ पे 10, D की वैल्यू माइनस में 6, तो ये कितना आ गया भाई 0 आ गया। A11 कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे 0 आ गया भाई, माइनस 6 है D की वैल्यू, तो माइनस 60 प्लस 60 कितना 0। क्वेश्चन हो गया सोल्व। समझ आ गया होगा आपको यहाँ पे क्या क्या किया हमने। यहाँ पे पहले जो SQ दे रखा था, इससे हमने Q को 1 पुट किया, फिर हमने Q को भाई 2 पुट किया और सोल्व किया। पहली टर्म यानी कि A टर्म का सम कितना 60, दो टर्म का सम कितना था यहाँ पे हमारे पास, ये निकाला हमने, इसको सोल्व किया, या 114, और इसको हमने यहाँ पे सोल्व कर दिया। ठीक है A2।
यहाँ पे 60 प्लस में 82 था, तो 82 की वैल्यू हमारे पास ये आई और ये 82 आ गया हमारा। यहां से हमने निकाल लिया कॉमन डिफरेंस डी, उसको हमने पुट करते हुए इस एपी में एपी से पी की वैल्यू निकाल ली और देन हमने जो पूछा था आगे A11 वो सोल्व कर दिया। देखो क्वेश्चन 4 नंबर का है, छोटी छोटी चीजें हैं तो सब क्या है एक एक नंबर के पार्ट बन गए भाई। यहाँ पे तुम्हें A1 A2 निकाला, एक नंबर का ये हो गया, पी निकाला, एक नंबर का पी निकालना हो गया, एक नंबर का एक क्या हो गया 11 निकालना हो गया। तो इस तरह से 4 नंबर में क्वेश्चन से डिवाइड होता है। अगले क्वेश्चन की पार्ट को चलते हैं। 33 क्वेश्चन नंबर कह रहा है, देखो पॉलिनोमियल गिवन है, a नॉन जीरो है और कह रहा है कि 10 px इज 3 टाइम्स द अदर जीरो। हम लेट कर लेते हैं, लेट अल्फा इज 10, तो भाई अदर जीरो क्या हो गया इसका, अदर जीरो 3 टाइम्स द अदर जीरो यानी कि 3 इंटू अल्फा। फाइंड द वैल्यू शो योर वर्क, तो अल्फा प्लस में 3 अल्फा क्या होगा भाई, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स माइनस में b बाय में a दैट इज 8 बाय में a और ये किसके बराबर हो गया 4 अल्फा। तो यहां से हमारे पास अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 2 बाय में a आ गई। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, अल्फा इंटू 3 अल्फा इज इक्वल टू c बाय में a। अब ये हो गया 4 इंटू अल्फा इज इक्वल टू 3 बाय में a। अब यहां पे अल्फा की वैल्यू आई 2 बाय a, तो 2 बाय a पुट कर दी इज इक्वल टू 3 बाय a। ये हमारे पास हुआ था 4 अल्फा स्क्वायर, ठीक है 4 अल्फा स्क्वायर नहीं 3 अल्फा स्क्वायर भाई, 3 इंटू अल्फा कितना 3 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 3a। तो ये यहां पे 3 और ये अल्फा स्क्वायर। तो इसको जब सोल्व करेंगे क्या बन जाएगा, 3 इंटू 2 की वैल्यू 4 अपॉन में a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 अपॉन में a नॉन जीरो, तो हमने नॉन जीरो होने से क्या कर दिया, एक को कैंसिल कर लिया। यहाँ पे 3 से 3 खत्म, तो a की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे हमारे पास 4। क्या निकालना था, क्या a की वैल्यू निकालनी थी, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड शो योर वर्क, तो a की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास निकल चुकी है। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर सेकंड में चलते, व्हाट इज द शेप ऑफ ग्राफ px। ये जो ग्राफ है px इसकी शेप बतानी है, तो भाई ये ग्राफ को बना लो पहले। तो यहाँ पे a की वैल्यू 4 रखते हुए 4 एक्स स्क्वायर माइनस में 8x प्लस में 3, ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल p है। भाई ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास क्या करना पड़ेगा, हमें इसके अंदर पॉइंट पुट करने पड़ेंगे और वो सोल्व करना पड़ेगा यहाँ पे। अब देखो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है ना, इनकी शेप होती है फिक्स, जो क्वालिटी की क्वेश्चन होती है। इसको अगर कंप्लीट स्क्वायरिंग में बना लिया हम एक बार, कंप्लीट स्क्वायर बनाते हैं। यहाँ पे देखो 8x, पहले तो इसको क्या कर लेते हैं हम, 4 को लिखते हैं 2x का स्क्वायर या x स्क्वायर, x स्क्वायर 4 से क्या कर दिया मैंने, इसे डिवाइड कर दिया, 4 से क्या कर दिया भाई डिवाइड कर दिया। अब ये मेरे पास बन गया इस प्रकार से, यहाँ पे +1 और माइनस में ये जो है इसे मैंने लिख लिया इस तरह से, और ये बन गया मेरे पास माइनस में 1/4, ये है मेरे पास y। तो ये जो ग्राफ है ना, ये एक पर्टिकुलर ग्राफ होता है। किसका ग्राफ होता है, इसे हम बोलते हैं पैराबोला। क्या बोलते हैं भाई, पैराबोला। और कैसा पैराबोला होता है, ये x है, x में क्या आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है, तो ये पैराबोला, इसका जो पॉइंट है ये माइनस का 1/4, ये माइनस का 1/4 कहां मिलेगा मुझे, ये मिलेगा नीचे की तरफ, यहां पे -1/4। ये ग्राफ यहां से शुरू होगा और इस तरह का ये ग्राफ बनेगा हमारे पास। यहाँ पे ये होता है पैराबोला, इसको बनाने का तरीका। अब इसको अगर बनाते हैं, बनाए तो बनाए कैसे इसको, हम यहाँ पे पुट करके पॉइंट x की वैल्यू 0 1 पुट करके, जैसे हम यहाँ पे नॉर्मल ग्राफ बनाते हैं वैसे भी इसको बना सकते हैं। तो ये इसका ग्राफ था, यहाँ पे ये काम करना था। तो ग्राफ कैसा होगा, गिव योर रीजन फॉर योर आंसर। शेप ऑफ दिस इज पैराबोला, शेप के बारे में पूछा है तो ये पैराबोला है और ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हुए हमने इसको बनाया है। अगले वाले पार्ट में चलते हैं 34। क्या कह रहा है 34 नंबर, कह रहा है वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर। भाई एक सिलेंडर है यहाँ पे हमारे पास, ये हमने बना दिया एक सिलेंडर, इसके दोनों के दोनों एंड से क्या कर दिया, एक हेमिस्फीयर कट कर दिया। ठीक है, ये हेमिस्फीयर हमने कर दिया इसमें दोनों में कट। अब कह रहा है कि फिगर बना दिया आपने, हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है 10 सेंटीमीटर। भाई इसकी हाइट बना दी यहाँ पे हमने 10 सेंटीमीटर। बेस ऑफ रेडियस कह रहा है 3.5 सेंटीमीटर। कह रहा फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और उसके अंदर हम ऐड कर देंगे 2 सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। फॉर्मूला क्या होता है सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का, 2πrh, 2 इंटू 2πr स्क्वायर। ठीक है भाई, अब जो चीजें कॉमन है उसको कॉमन निकाल लो। 2πr निकाल लिया कॉमन, h जमा में 2r हमने छोड़ दिया। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, 2 इंटू 22/7
रेडियस है हमारे पास 35/10, हाइट है 10, रेडियस है हमारे पास 7/2। ठीक है, 5 7 35, 5 दूनी 10, 5 7 35, 5 दूनी 10, 2 से 2 खत्म, इस 2 से 2 खत्म, इस 7 से 7 खत्म, तो ये बचा 22, ये बचा 7 10 17, 17 दूनी 34, 34 35 37, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया हमारे पास, इसका सरफेस एरिया आ गया। कैलकुलेशन करना है आपको, फास्ट कैलकुलेशन करना आना चाहिए कि क्या हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, किस तरह से कैलकुलेशन सोल्व करने हैं। इतनी प्रैक्टिस कर लो कि कैलकुलेशन में आपकी मिस्टेक ही ना हो और आपको कैलकुलेशन याद हो जाए। अगला सवाल देखो, इसी का और पार्ट है, फोरम ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर 12 सेंटीमीटर। क्या है भाई, सिलेंडर है, हाइट कितना 20, डायमीटर कितना भाई 12, कोनिकल कैविटी इसमें से निकाल दी गई है बीचों बीच। अब कह रहा है इसकी हाइट कितना है, कोनिकल कैविटी ऑफ हाइट 8 सेंटीमीटर, रेडियस 6 सेंटीमीटर इज होलोड आउट। भाई इसमें ये क्या किया, जिसकी रेडियस कितना है 6 है, तो इस सिलेंडर की रेडियस भी कितना है 6 ही है, तो 6 रेडियस का निकाल रहा है, लेकिन उसकी हाइट क्या ली इसने, कम ली है। कितनी ली भाई, 8 ली है, यहां तक 8 सेंटीमीटर हाइट, रेडियस सेम है। क्या टोटल सरफेस एरिया बताओ रिमेनिंग सॉलिड का, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड कितना हो जाएगा, सिलेंडर के सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो क्या इस सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर में से माइनस करेंगे इस कैविटी को, एरिया को, या फिर ऐड करेंगे। भाई हमें ऐड करना पड़ेगा, हमारे पास ये अगर ये एरिया दिया हुआ है, कौन तो हमने हटा दिया, तो जो ये एरिया है सरफेस एरिया, ये हमारे पास क्या हो गया, इंक्रीज हुआ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे सरफेस एरिया ऑफ कौन को ऐड करना पड़ेगा। भाई सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2πr/h, ये हमारे पास हो गया कैपिटल H, ये हमारे पास हो गया स्मॉल h, प्लस में कौन के सरफेस एरिया कितना होता है, सरफेस एरिया ऑफ कौन होता है πrl, क्या होता है भाई πrl। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा भाई, l को निकालना पड़ेगा। यहां पे l होता है हमारे पास r² प्लस में h² और इसका अंडर रूट, तो रेडियस हमारे पास 6 का स्क्वायर, ये हमारे पास होगी हाइट h 8 का स्क्वायर, 36 जमा में 64 हो गया हमारे पास 100, और इसका हो गया हमारे पास 10 सेंटीमीटर, क्या आ गया इसका l आ गया। अब पुट करो यहां पे सरफेस एरिया के लिए 2πr, πr मैंने क्या कर लिया, कॉमन निकाल लिया, इधर बचा 2h प्लस में l, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमारे पास है 6, h कैपिटल H है 20, l है हमारे पास 10, 20 दूनी 40, 10 50, ये आ गया हमारे पास 6 5 30, 22 3 66, 100 डिवाइड बाय 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास क्या आ गया, इसका सरफेस एरिया आ गया। अगला सवाल क्या है, दो डिफरेंट डाइस है थ्रोन टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑब्टेन्ड हैव इवन सम एंड इवन प्रोडक्ट। भाई देखो दो डाइस है, तो पहले तो इनके क्या निकाल लो, फेवरेबल आउटकम्स लिख लो यहां पे। फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएंगे, फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे हमारे पास यहां पर 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, 6 नंबर तक होते हैं तो 6 तक ही जाना है। इवन सम, इवन सम मतलब कि दो नंबर का सम क्या है हमारे पास, इवन आई, इसके बारे में बात हो रही है यहां पे। 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 और 3 6, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। अब पहले वाले केस के लिए चलते हैं हम यहां पे, इवन सम। इवन सम के लिए देखो, अब इवन सम किसका इवन सम मिलने वाला है, यहां पे हमें एक तो मिलेगा इसका इवन सम, इसका नहीं मिलेगा, इसका मिलेगा, यानी कि एक छोड़ के एक का इवन सम मिल, दो एक इसका नहीं मिलेगा, इसका मिलेगा, इसका मिलेगा और ये मिलेगा, ये मिलेगा, तो कितने नंबर का इवन सम मिल रहा है, इवन नंबर। यहां पे हमारे पास नंबर कितने हो गए भाई, ये नंबर हो गए 3, तो इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3 3, हर एक में 3 3 है, कितनी रो है 6, 3 3 6 3 3 9 3 4 12 3 15 3 6 18, ठीक है 18। तो ये हमारे पास क्या हो गया यहां पे, और टोटल
केस कितने हैं यहाँ पे 36। प्रोबेबिलिटी फॉर इवन सम कितनी हो गई भाई 18/36, यानी कि 1/6, 1/2, कितना 18 दूनी 36, 1/2 ये आ गई। सेकंड केस के लिए क्या कह रहा है, इवन प्रोडक्ट। इवन प्रोडक्ट, तो इवन प्रोडक्ट के लिए नंबर ऑफ केसेस कितने हो जाएंगे, ऐसे केस जिनके नंबर क्या है इवन आए, 2 एकम 2, 3 एकम 3। तो यहां पे देखो अब ये कौन से मिलेंगे, 2 एकम 2, 4 एकम 4, 6 एकम 6। प्रोडक्ट इवन किसका आएगा, जिस नंबर में हमारे पास क्या मिलेगा इवन। देखो 2 एकम 2, इसमें तो सबका सब क्या मिलेंगे इवन मिलेंगे, सारे के सारे केस। ये क्या मिलने वाले हैं, इवन नंबर में ज्यादा मिलने वाले हैं। इसमें इधर से 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 6 18। और वाली में तो मिलेंगे एक एक, यहां पे मिलेगा आगे सारे, यहां पे हमें मिलने वाले सारे केसेस, यहां पे ये केस। अब इनको गिनो तो कितने हो जाएंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 9 तो ये हो गए, 6 6 12, 6 3 18, 18 9 कितने हो गए भाई 27 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी इवन प्रोडक्ट की, इवन प्रोडक्ट की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 27/36। 9 3 27, 9 चौक 36, कितना हो गया भाई 3/4 हो गया। इस तरह से हमने क्वेश्चंस को सोल्व करना है। तो समझ में आ गया होगा आपको क्या करना है, पहले ये इसको पूरे को लिखो, आराम से इनको गिना करो और तब क्वेश्चन को सोल्व किया करो। थोड़ा सा टाइम दो, 2-3 मिनट का टाइम लगेगा, ज्यादा जल्दी नहीं करनी है। इन चीजों को मिस नहीं करना है, पेपर में मिस्टेक्स से बचना है। तो मैं विनय कुमार साइनिंग ऑफ, और मिलते हैं आपको जल्दी नए पेपर के साथ में। तब तक के चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिए।